नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास में। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग जो है 17 फरवरी को क्लास 10th का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग को यह वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना है, ताकि आप लोग को हिंदी में 100 में 100 नंबर जो है ला सकेंगे। मेरे बच्चों जी, जितना सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग को बतलाऊंगे यहाँ से डायरेक्ट सीधे आप लोग को 100% लगेगा। ठीक है, देखिए, आप लोग का हमारे सेकेंडरी जो है स्कूल एग्जामिनेशन माध्यमिक एनुअल वार्षिक जो परीक्षा होगा ना, वो फर्स्ट वाले, देखिए, फर्स्ट वाली बच्चे और सेकंड वाली वाले दोनों वाले बच्चे के लिए पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सभी के सभी बच्चों को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखे जाना है, ताकि सारा का सारा प्रश्न पत्र आप लोग को सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। तो मेरे बच्चों जी, आप सभी बच्चे सबसे पहले यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051 ठीक है, 34 187, 34 187, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जुड़ जाना। मैं आप सभी को इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए, क्लास 10th में हूँ, मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, और चैनल को जल्दी से लोग क्या करो, सब्सक्राइब भाई साहब, चैनल को जो है शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। तो लोग है सब्सक्राइब फटाफट से क्या करो, सबके सब बच्चे कर लीजिए, ताकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा सही सही आप लोग करवा सकूं। ठीक है, चलिए आइए। तो मेरे बच्चों जी देखिए, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबके सब पर्सन यहाँ पे आपको उपस्थित है। पर्सन संख्या 1 से लेकर 100 तक पर्सन है, जिसमें से आपको जो है 50% का उत्तर करना होगा। कितना पर्सन का उत्तर करना होगा आप लोग? 50% ही आपको बनाना है। कितना पर्सन बनाना है? 100% में से आपको 50% का उत्तर करना होगा, जिसमें से पहला पर्सन आपका निकल के आ रहा है। देखिए, ओएमआर शीट पे भरना है, पहला पर्सन से आपको सावधानी से भरना है। करे लाभ की इच्छा जो है, लाभ की इच्छा वाक्य खाने के लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासा हो जाएगा। यहाँ से देखिए, भू भूझा हो जाएगा, यहाँ पे स्पर्धा हो जाएगा, और जो है जो है यहाँ पे जो है लिप साथ आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर पर्सन का आंसर आपका डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? यथाशक्ति, देखिए, सव्यसाची, देखिए, समागम तथा साध्यत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जी ये देखिएगा, आपका जो है ग्रामर का क्वेश्चन सबसे पहले है, याद रखिएगा, है ना। व्याकरण का क्वेश्चन सबसे पहले है, व्याकरण का क्वेश्चन सबसे पहले है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, जब यहाँ से जो है जैसे सबका विशेषण, जो है विशेषण क्या हो जाएगा? तो भाई से विलोम क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जो है लाघव, आंसर में इसका आप लोग को डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका व्याकरण का क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। व्याकरण का क्वेश्चन सबसे पहले आया है, उसके बाद आपका किताब का बुक का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए, जातीय शब्द का विशेषण भी है, विलोम क्या हो जाएगा? तो विजातीय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 और 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका आंसर नंबर जो है सी निकल के आ रहा है, तो सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चतुरानन। मेरे बच्चों जी, प्रश्न संख्या 6 है बाबू, इसका आंसर से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे फटाफट वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? माही। तो पर्सन संख्या 7 है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, मैं कह पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो फाइव आंसर मुझे 8 नंबर पर्सन से, इसका आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन करवाऊंगा, याद रखिएगा। और आप लोग किस जिला से, जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब बच्चे कर देना, तो मैं इसका आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे क्या करूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ सभा में यह जो है प्रस्ताव स्वीकार किया गया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सही, इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या अगला 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाक्य है? भाई साहब, यहाँ से अशुद्ध है त्योहार, बीमारी, अस्थाई, शताब्दी, शताब्दी। तो यहाँ से आंसर नंबर आपका ए में है, तो ए देखो, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय? देवरानी आनी प्रत्यय हो जाएगा ना। यहाँ से प्रत्यय जो किसी शब्द के पहले के पीछे आता है, पीछे में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप लोग को भी हो जाएगा। देखिए, चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाई आई प्रत्यय हो जाएगा ना। तो प्रश्न संख्या 12 है, और 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? भाई साहब, तत्सम शब्द का उदाहरण है सूर्य। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए द करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से जो है जलज जो है किस शब्द का उदाहरण है? मेरे बच्चों जी, आप देखेंगे खाली क्वेश्चन सभी आप लोग को व्याकरण से लड़ रहा है ना, किताब के क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, सेना शब्द जो, सेना जो है किस जो है संज्ञा का उदाहरण है? तो ये आपका समूहवाचक, सेना जो है एक समूह होता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आप लोग को 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर यहाँ से जी निकल के आएगा। प्रश्न संख्या अगला है, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण? लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि लोहा को हम लोग तोल सकते हैं, माप सकते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका? आप लोग को भी हो जाएगा। देखिए, सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप सेठानी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? तो भाई साहब, लिखावट यहाँ पे देख रहे हैं, लिखावट आपका पुल्लिंग है। आवट वाले शब्द सबका सब जो होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। मैं स्वयं देख लूंगा, मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। आंसर नंबर 19 का है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4 भेद, 6। तो आपको पता होना चाहिए सर्वनाम को 6 भेद होते हैं, तो प्रश्न संख्या 20 है, और 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी निकल के आएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी में, ये प्रश्न याद रखेगा, ये आप लोगों को प्रश्न 100% लड़ेंगे। कह रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है, तो 21 नंबर प्रश्न से उसका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे जो है
अक्षर जो है किन वर्णों की जो है मेल से बना हुआ है, कह जोर से आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तब मूर्धा ऋषुनामा मुर्दा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है, तो हर सही क्या मूल स्वर है, तो प्रश्न संख्या 24 है, इसका सही उत्तर आपके यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। अगली प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उस व्यंजन है, उस मतलब जिसको उच्चारण करने पर उष्मा निकलता है, तो प्रश्न संख्या 25 है, इसका सही उत्तर आपके यहाँ से ए निकल के आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा। आप देखिए यहाँ से जो वर्ड बुक का क्वेश्चन अभी यहाँ से आना शुरू हो गया, आप लोग इंतजार करते थे सर बुक का क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं, देखिए आपका बुक का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलना शुरू हो गया। याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 26 नंबर प्रश्न का, इसका 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेम वाटिका किन की रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है ना, ये रसखान की रचना है, तो प्रश्न संख्या आंसर आप लोग को 27 और 27 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्वदेशी शीर्षक कविता में किससे संकलित है, ये प्रेमगंज जो है सरस्वती से, आंसर नंबर जो 28 का यहाँ से आप लोग को ये हो जाएगा। सारा बुक का क्वेश्चन सब लड़ना शुरू हो गया है, इसलिए सबके सब बच्चे वीडियो को शेयर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि है, तो घनानंद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, आइए सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। प्रश्न संख्या देखिए 30 है, और 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 देखिए, पुरोहित का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पुरोह जो हित, आंसर नंबर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, और 31 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग के यहाँ से बी निकल के आ रहा है, तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए मधवाल्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मधुज और आल्य, आंसर नंबर क्या हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न से 32 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग का ऐसे ही होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पौज और एन, आंसर नंबर क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न से, और 33 नंबर प्रश्न के आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, भाई साहब देवर्षि, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, परमेश्वर जी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुत्र शोक का समास विग्रह क्या है, पुत्र के लिए शोक, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 36 नंबर प्रश्न से, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूप तारोह किस समास का उदाहरण है, ये आपका विभाव समास, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या है, गगनचुंबी जो है शब्द किस तत्व जो है किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये जो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुरु जो है खाकर जो है गुलगुल्ले जो है से परहेज, विभूति का अर्थ क्या होता है, जो है दिखावटी संयम, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पागल हो जाना भाई साहब, आंसर नंबर 40 का सी हो जाएगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहते हैं, मछली शीर्षक पाठ में कौन सी जो है मछली को जो है काटा करता था, तो घर का नौकर है ना, संतुलिया, आंसर समझ क्या हो जाएगा, आंसर समझ इसका आप लोग को सी हो जाएगा। फिर अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, अशोक बाजपेयी, प्रश्न संख्या यहाँ से 42 है, और 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर किसे मानते हैं, तो अपनी अम्मा को, ये 100% क्वेश्चन लड़ेगा। प्रश्न संख्या 43 है, इसका सही उत्तर आपके यहाँ से भी निकल के आ रहा है। आइए बढ़ते हैं, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, तेरा बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था, किशोर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 45 नंबर उत्तर है क्वेश्चन से, इसका सही उत्तर आपका आंसर नंबर सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुनः हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, उस सिक्का पर किस शब्द का जो है अंकित था, सिया राम का, है ना, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 46 का भी हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। सब पुराने जो है और सब नए अच्छे नहीं होते, भाई अच्छे होते हैं, सब पुराने और सब नए अच्छे सिर्फ अच्छे होते हैं। चलिए आइए देखिए, ये रहा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा था, तो मैक्स मुलर को कहा था। प्रश्न संख्या 48 है, 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका यहाँ से ए हो जाएगा, है ना। उसका देखिए 49 नंबर प्रश्न से, मदन पड़ोसी का बराबर छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो भाई लट्टू नचा रहा, क्या कर रहा था, तो लट्टू नचा रहा था। प्रश्न संख्या 49 है, इसके आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी जो है भाषा के सफल जो है कहानीकारक कौन थे, तो याद रखिएगा सावरदैया, आंसर नंबर 50 है, 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर प्रश्न के आंसर आपका ये होगा। ठीक है, रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में, 23 सितंबर 1908 ईस्वी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा का पूरा नाम क्या था, सचिदान हेन बत्सान आज्ञा जी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 52 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश की कथा व्यतीत करती है, निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष की हत्या, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, लोड कराऊंगा फिर, आंसर नंबर 54 नंबर प्रश्न है भाई साहब, इसका आंसर सही उत्तर सी होगा। मेरे बच्चों जी, हम 55 नंबर क्वेश्चन तरफ देखेंगे, अक्षर ज्ञान से कविता में बेटे का जो है क का जो है कहाँ अटकता नहीं है, तो भाई चौखटे में, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 55 का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। देखिए धीरेन्द्र मौर्य रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 56 नंबर प्रश्न से, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए निशाक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मेरे बच्चों जी शंका मुक्त, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 57 नंबर प्रश्न से, इसका सही उत्तर आपका भी हो जाएगा। फिर भीमराव अम्बेडकर जो है किनके प्रोत्साहन पर जो है और जो उच्च जो है शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो बगल नरेश के प्रोत्साहन पर, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 58 नंबर प्रश्न, उसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है हृदय की शिक्षा,
आंसर 59 नंबर है, 59 नंबर आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? अमरादुद्दीन जो है समरादुद्दीन के जो है माँ कौन थे? इसका जो सादिन हुसैन जो है अली वक्त। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रामधारी से दिनकर किस जो है बाद के प्रमुख कवि है? तो उत्तरावाद। यहाँ से आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न, सचिन हेन बच्चन अज्ञे ने कितने कवियों का चयन करके तार शतक के जो पेश किया था? भाई साहब 7। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, वीरेन डंगवाल की किस जो है कृति पर जो है रघुवीर सहाय जो है स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसी दुनिया में। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? एशिया। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है। सिंह शब्द का जो है वाद्ययंत्र क्या होता है? तो यहाँ श्रृंगली। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। फटाफट देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे बच्चों जी, अभी मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187 34 187 जुड़े रहिएगा। मैसेज जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए, परसों शब्द का अर्थ क्या होता है? कल के बाद आना। ठीक है। विराग होने की जो है कवि कहाँ चले गए थे? तो यहाँ से वृंदावन चले गए थे। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि सुमित्रानंद पंत जो समाजवाद के किस जो है दर्शन की जो और जो है प्रवृत्त हुए थे? ये जो है अरविंद दर्शन। आंसर समझ इसका आप लोगों को भी हो जाएगा। सफा क्या है भाई साहब? सफा जो है साफ लंबा बस जिसे जो है नर्तक कंधे से लटकाकर जो है कमर तक लपेटते हैं, उसे सफा कहते हैं, साफ कहते हैं। माफी चाहूंगा। आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? जो है अति प्राचीन। आंसर समझ इसका आप लोगों को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है, बल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो यहाँ पर नगर। आंसर समझ इसका आ जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ईश्वर पृथ्वीकर किस भाषा के लोकप्रिय? देखिए अब ये जो है और निगाह का क्वेश्चन आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। रहते विश्वास शीर्षक पाठ में बांध के टूटने का जो है प्रसंग आया था, दलोई बांध। आंसर समझ क्या जाएगा इसका? ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगू को किसके साथ विवाद था? भाई साहब मंगू बहू नजम्मा के साथ विवाद था। तो 74 नंबर का उत्तर आपका सी होगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। मेरे बच्चों देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रश्न है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या करना है? वीडियो को तो लोग जरूर से क्या करना, शेयर कर लेना। क्योंकि उसका कह रहा है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। भाई साहब आंसर से भी हो जाएगा। विनोद कुमार सुल के जो उपन्यास का नाम क्या था? सब कुछ होना बचा रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर से हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? निर्मला देवी और जो है परमानंद वाजपेयी। आंसर समझ क्या हो जाएगा? आंसर समझ आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है। सुलोचना कौन थी? अभिनेत्री थी। प्रश्न संख्या 79 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषा बोलने के राष्ट्र की जो है अस्मिता होती है, यह शीर्षक किस पाठ की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? आंसर समझ इसका आप लोग को भी हो जाएगा। मेरे बच्चों जी, अगला प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो कुमुदनी। यहाँ से लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। फिरा शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रीत। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करें, मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? मोहित। आंसर समझ इसका आप लोग को डी बी हो जाएगा। माफी चाहेंगे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करें, बुध शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बोध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है। 84 के आंसर से आपके यहाँ से ए आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी जो है बरस रहा था। किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रमवाच्य का उदाहरण है? मेरे बच्चों जी, तो यहाँ सोहन के द्वारा जो है दौड़ लगाई गई, उसके जो है अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है और इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। कुखात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कु हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। आंसर नंबर डी हो जाएगा। वेदना शब्द और जो है वेदना शब्द में कौन सा पड़ता है? वेदना। आना पड़ता है ना भाई साहब। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? पर विशेषण का आंसर नंबर डी हो जाएगा। धनी व्यक्ति यह विशेषण किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का। 92 नंबर प्रश्न इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से करें, उसने हर्षिस को मारा। भाई साहब हर्षिस को मारा है किस भूतकाल का उदाहरण है? भाई साहब पूर्व भूतकाल का है। निम्नलिखित में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पुस्तक पढ़ती है। आंसर क्या हो जाएगा? नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, माया जार से कांप रही है, इस वाक्य में जो कौन कारक है? तो जार से करण कारक। आंसर नंबर भी हो जाएगा। देखिए 96 नंबर प्रश्न है, किस मात्रिक छंद के पहले और जो है तीसरे चरण में जो है 13 13 जो है दूसरे दूसरे चौथे में 11 11 जो है मात्राएं होती है? दो है। आंसर समझ इसका आप लोग को जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रहीम पानी रखिए बिना पानी सब खून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। तो ये आपका सलियस। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितना होगा मेरे बच्चों जी? तो यहाँ से 25 हो जाएगा। आंसर नंबर आपका भी हो जाएगा। कह निम्नलिखित में से कौन जो है वर्ग जो है अल्प प्राण है? तो यहाँ पर अंग। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से ए डॉगला। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण है? तो भाई छह। आंसर समझ इसका आप लोग को भी हो जाएगा। मेरे बच्चों जी, मैं आपको 100 तक क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, मैं इसी चैनल पे डालूंगा। तो इसी चैनल पे आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होगा। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर से क्या करेगा, शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और इसको मेहनत करके याद कीजिए और पढ़िए। इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद।